जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। मैं आप सबके लिए मां भगवती से ऐसी ही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज का ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं एक ऐसा यंत्र प्रयोग बताऊंगा जो हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए लाभदायक है, लाभकारी है। यूं कहिए 98% लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, दंपतियों के लिए, यानी पुरुष और महिला, पति और पत्नी दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में, परिजनों में, कुटुंब परिवार में शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यंत्र का लाभ उठा सकें। दोस्तों, हर शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी सुखमय होना चाहिए, प्रसन्नताओं से भरी हुई होना चाहिए और तभी जीवन सुखमय होता है, जीवन ठीक ढंग से संचालित होता है जहां पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम रहता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि ज्यादातर पति पत्नी के विचारों में मेल नहीं खाता, दोनों के विचार मिलते नहीं हैं। एक खेत की तरफ जा रहा है तो दूसरा खलिहान की तरफ जा रहा है, एक उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो दूसरा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब पति पत्नी के विचार आपस में मिलते नहीं हैं, विचारों में जब सामंजस्य नहीं होता, तो गृहस्थी की गाड़ी वो हिचकोले खाती हुई चलती है, वो रुक रुक कर चलती है। जरूरी है आपस में प्रेम का होना। अगर पति पत्नी में आपसी प्रेम है, प्रेम में प्रगाढ़ता है, तो उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों मिल बैठकर और प्रेम से किसी भी समस्या को सुलझाने में सक्षम बन जाएंगे। लेकिन यदि विचारों में ही मतभेद है तो फिर जिंदगी दुभर हो जाती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। पुरुष दिन भर दफ्तर में काम करता है या अपना व्यवसाय करता है और शाम को घर आता है थका मांदा और पत्नी से कहता है एक गिलास पानी पिला देना, और पत्नी तुरंत जवाब देती है उठकर नहीं पिया जाता क्या, हाथ पे टूट गए हैं क्या। कहने का मतलब सामंजस्य नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। यानी दोनों को एक दूसरे की बात मानना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के विचारों की कदर करना चाहिए और प्रेम से, हंसी मजाक से और मुस्कुरा करके आपस में बातचीत होना चाहिए। इसी ही जिंदगी कहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में नहीं आता। मैंने कई परिवार देखे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, सुशिक्षित हैं, लेकिन उनमें आपस में प्रेम नहीं है। पति पत्नी दोनों में खींचतान रहती है। पत्नी कहती है ऐसा करना है, पति तुरंत मना कर देता है नहीं करना। पति ने किसी काम के लिए कहा, पत्नी ने तुरंत मना कर दिया नहीं करना। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार के विचारों में जब मतभेद होता है, विचारों में अंतर होता है, विचारों में तालमेल नहीं होता है, तो हमारा जीवन बुझा बुझा सा हो जाता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता का अभाव हो जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार से बात करे और पत्नी भी चाहती है कि पति उससे प्यार से बात करे। ये मैं केवल महिलाओं के लिए नहीं कह रहा कि वो विचारों में तालमेल नहीं रखती, पुरुषों पर भी लागू होता है। बहुत सी महिलाएं जो है वो प्रेम से बात करती है, लेकिन पुरुष जो है उल्टी दिशा में चलते हैं, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। यानी दोनों के ऊपर ये फार्मूला लागू होता है। इसलिए दोनों के अंदर किस प्रकार से उनके आपसी विचारों में तालमेल बिठाया जाए, उनके आपसी विचारों में सामंजस्य बिठाया जाए, इसके लिए यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है
और इस प्रयोग को करने के उपरांत मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का मतभेद है, विचारों में असमानता है, या आपके विचार मैच नहीं खाते हैं, तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग को करने से आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी, फूलों से महकने लगेगी, गुलशन में बहार आ जाएगी। आपकी जिंदगी का जो गुलशन है वो महकने लगेगा। मैं सत्य कह रहा हूं। तो इस प्रयोग को तो लगभग सभी को करना चाहिए। मुश्किल से 2-3% ही ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनमें आपस में मेल मिलाप होता है, विचारों की सामंजस्यता होती है और आपसी घनिष्ठ प्रेम होता है। लेकिन अधिकांश तो केवल जो है औपचारिकता ही पूरी करते हैं, पति पत्नी बन करके, और पति पत्नी के जीवन की औपचारिकता ही पूरी करते हुए देखे गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। अगर माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उनके विचारों में तालमेल नहीं होता है, तो वो सब चीजें हमारे बच्चे देखते हैं और बच्चों में भी फिर वैसे ही संस्कार होते हैं और बच्चे भी फिर वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारी संतान सुशिक्षित बने, सुसंस्कृत बने, इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी का आपस में प्रेम होना, गहरा प्रेम होना, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सीधा और सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों। आप खुश हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे और इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको रविवार पुष्य नक्षत्र का दिन चुनना है। जिस दिन रविवार को जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो वो योग आपको लेना है। सिर्फ एक यही योग है जिसमें इस यंत्र का निर्माण किया जाता है। और इसके साथ ही आपको अष्टगंध लेनी है और अनार की कलम लेनी है, बस और कुछ नहीं लेना। भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, पूजन सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। अष्टगंध भी आप वहां से प्राप्त कर ले और अनार की कलम भी आप किसी अनार के पेड़ से तोड़ करके बना ले। अब आपको करना क्या है कि पुष्य नक्षत्र के दिन, रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आपको प्रातः काल स्नान करके और अपने पूजा कक्ष में, जहां आप भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आसन बिछा करके और आप बैठ जाएं। बैठने के उपरांत सामने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस चौकी पर आपको भोजपत्र को रख करके और अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम के द्वारा आपको ये यंत्र बनाना है। इस तरह का आप यंत्र बना लें। जो अंक जिस खाने में लिखे हुए हैं, जिस हाउस में लिखे हुए हैं, आपको ठीक उसी प्रकार से इन अंकों को लिखना है और लिखने के बाद आपको इसकी पूजा करनी है। पूजा भी आपको सामान्य करनी है। केवल आप इसको पानी के छींटे देकर और यंत्र को स्नान कराएं और केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद 2-4-5 दाने आप चावल के चढ़ा दें और कोई भी एक पुष्प आप इसके ऊपर चढ़ा दें और प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, हे यंत्रराज, हम पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, विचारों का सामंजस्य नहीं है और प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विचारों में तालमेल पैदा करें और हमारे दोनों के दिलों में आपसी प्रेम गहरा हो, उत्पन्न करने की कृपा करें। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लें। इस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है और फिर इस यंत्र को आप किसी भी ताबीज में, वो चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, उस ताबीज में इसको भरकर और उसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा और अपने दाएं हाथ की भुजा में बांध लीजिएगा। आप किसी भी डोरे में बांध सकते हैं, काला डोरा हो, लाल डोरा हो, पीला डोरा हो, किसी भी प्रकार का डोरा हो, उस डोरे में पिरो करके और इस ताबीज को आप बांध लीजिएगा। इस प्रयोग को पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती है, दोनों ही कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, मतभेद नहीं है। तो इस प्रयोग को करने के बाद में आप देखेंगे कि दिनों दिन पति पत्नी के बीच में
आपसी प्रेम लगातार बढ़ता जाएगा। विचारों में जो तालमेल नहीं था पहले, वो तालमेल अब बनता जाएगा। विचारों में सामंजस्यता बढ़ती जाएगी और दोनों प्रेम से मिलकर के अपनी गृहस्थी को चलाने में कामयाब होंगे। ये बहुत ही अचूक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया है। इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। ये सिद्ध यंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं को लेकर मैं आपके बीच में आता रहता हूं, आपसे मुलाकात करता रहता हूं, आपको नए नए विचार, नई नई जानकारियां मैं आपको प्रदान करता रहता हूं। आप इनको अपनाएं, आप इनको ग्रहण करें, अपने जीवन को आप सुखी बनाएं। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं आप सबके लिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।